सर एक मिनट आ रही हूँ नेक्स्ट डाउट। सर 21 क्वेश्चन। When px is equal to a is divided by x plus a, तो बेटा x plus a है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ए। माइनस है। अब आ गई बानी। तो p ऑफ माइनस ए में क्या क्या लिखा बेटा? विजय आवाज आ रही है? आ रही है। आपने ये किया कि नहीं किया? आपने x की वैल्यू क्या पुट की थी बेटा? जी x की मतलब x इज इक्वल टू 2 आया था। हाँ तो ये 2 सब जगह पुट किया। हाँ जी। तो उसके बाद तो बेटा प्लस माइनस नहीं करना था। ये आधा क्यों किया है? तो प्लस माइनस नहीं करना आता। विजय मैंने प्लस माइनस तक किया है, उसके नीचे मतलब आंसर मतलब उसके नीचे मैंने लिखा था ना, मतलब जो मतलब जैसे आपने ये 34 माइनस 13 लिखे वैसे वो गलत है मेरा। तेरा प्लस माइनस गलत, तूने रीचेक किया? तेरे को बोला नहीं कि आंसर गलत है, रीचेक किया कर एक बार। करा था मैंने प्लस, बट ये हुआ तेरे सामने देख लिया अपनी गलती ढूंढ के अपने सामने। गलती की कर दी। वैसे छोटे बच्चों वाली मिस्टेक करनी अच्छी बात है क्या? तुझे प्लस माइनस नहीं हो रहा क्योंकि ये 16 आया तेरा। क्या? ये 16 आया था। हाँ जी। ये ये वाला तो लाइन पूरी करेक्ट आई है, नीचे गलत है। पहले प्लस वाले इकट्ठे करोगे ना, 16 प्लस 16 32, 32 34 ये लो, और माइनस में है 12 और 1 माइनस वाले इकट्ठे कर लो। बहुत मुश्किल का बानी है। नहीं 9th क्लास की बच्ची जिसको अलजेब्रा के बारे में सब कुछ पता है उससे ये नहीं हो रहा। ये तो 3rd क्लास का बच्चा भी कर लेगा ना बेटा। और वो तूने आधा किया हुआ है, तू पूरा तो कर, तेरा आंसर क्या आएगा? अच्छा तुम एक बात सुन, तूने पूरा किया, आयुषी ने पूरा किया, आयुषी ने मेरे को बताया कि सर मैंने पूरा किया, मेरा आंसर 19 आया। बात समझ आ गई? वो होगी क्या? तूने इसके बाद छोड़ दिया, आधा किया मतलब तो प्लस माइनस को छोड़ देती है बीच में। बता पानी, तो सारे क्वेश्चन आधे आधे किए हैं। नहीं, आप सारे क्यों? बेटा इसमें ऐसा कौन सा स्टेप था कि जो हम आगे नहीं कर सकते थे? अगर तेरा गलत भी आया तो तू छोड़ देगी मतलब। वाओ, ये करो फटाफट से। तो ये ठीक है सर ये वाला मेरा डाउट नहीं था कि ये नहीं है, मेरा दूसरा है। ये वाला मुझसे हो गया था। ये डाउट नहीं है आरशी? नो सर ये नहीं है डाउट। 26 है डाउट। 26 से पहले बानी क्या डाउट है? विजय एक सेकंड में ये नोट कर लो, एक सेकंड। पहले डाउट बताना, मैं क्वेश्चन लिखना शुरू कर दूंगा। ओके। 2 लाइन तो तेरे को नोट करनी, याद तो तेरा हो रखा है ना, इसके बाद ही तो करना, खाली इतनी देर लगती है। नेक्स्ट डाउट बता मेरे को। बाकी तो मेरे करेक्ट हुए हैं। 26 से पहले कोई डाउट है? नहीं, मेरे को आप एक बार ये बता दो कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मतलब होता है? जीरो बेटा रूट्स फैक्टर्स जिससे हम डिवाइड करते हैं। आपको नोट्स लिखवाए थे मैंने, उसमें लिखवाया था रूट फैक्टर्स हो या जीरो। जीरो मतलब जिससे वो डिवाइड हो सकता है। ओके। जीरोस मतलब जिससे वो डिवाइड हो सकता है। आप px दिया 2x + 5, इसको इक्वल टू 0 पुट करके देखो, जो x की वैल्यू आएगी वो 0 होता है। मेरा एक इसमें आंसर गलत आ रहा है, इसमें ही मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वाले में। क्वेश्चन नंबर में डाउट पूछ तो रहा हूं, तो कहीं डाउट कोई नहीं है। पूछ तो रहा हूं मैंने डाउट। आपसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा है ना, उसका ही एक क्वेश्चन का डाउट है, बाकी तो ठीक है। मेरे को ना बातें मत कर, मेरे को क्वेश्चन नंबर बता, मैं शुरू करूं। बातें घुमाई जा रही, राउंड 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 सर राउंड। ये 26 भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है क्वेश्चन। पानी मेरे को क्वेश्चन बता। विजी मेरा 26 ही है। 26 से पहले हो गए तेरे से सारे? हाँ, लेकिन 26 वाला मेरा गलत आया है और 24 मैंने 2 बार किया तो जाके ठीक आया, तो भी फिर जाके ठीक आया। वो तेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना। इसको इक्वल टू 0 करना था ना, तो आंसर आ जाता ना। ये दिखाया था आपको मैंने। मुझे 26 करा रहा हूँ, आपको दिया है ठीक है। जब आपको जीरोस निकालने हैं मतलब फैक्टर्स निकालने हैं, वो फैक्टर पे क्या होता है,
P ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाता है। यस सर। आएगा ना? जैसे हमने ये निकाला, ये अगर ये फैक्टर होगा, मैं देखो हमने P ऑफ 2 निकाला, क्या P ऑफ 2 डालने से आंसर 0 आया? नो, मतलब ये 2 उसका फैक्टर नहीं हुआ, नहीं है। मतलब x माइनस 2 उसका फैक्टर नहीं है, मतलब कि x माइनस 2 या 2 उसका 0 भी नहीं है। 0 और फैक्टर की बात होती है, बट अगर कोई चीज उसका फैक्टर है तो P ऑफ x क्या आना चाहिए? 0। 0 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट किया। यस सर, करा था पुट। ये सॉल्व नहीं करना है बेटा, सर करा था सॉल्व, लेकिन गलत आ रहा है। कैसे सॉल्व किया था, कौन से मेथड से किया बानी? सर 5x नहीं है, 7x है ये। हाँ वीर जी। 7x माइनस 4। 7x माइनस 4 है, ओके। आपने किस मेथड से किया? सर मैंने तो ट्राई कर, हर पार्ट को ट्राई करा, लेकिन फिर भी आंसर 0 नहीं आ रहा किसी में भी। कैसे ट्राई किया, वही तो पूछा। सर जैसे कि x की वैल्यू हमारी दे रही जी, थी मैंने 4, तो मैंने x की जगह पहले 4 पुट करा, उसमें भी 0 ऐसे आया। थोड़ी आप अपने तुक्केबाजी करोगे बेटा, ऐसे थोड़ी पुट करते वीर हैं। जी मैंने उधर उधर जाके -3 लाइक उधर लेके गलत, गई हूँ। दोनों ने गलत मेथड ट्राई किया बेटा। ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करने का मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हाँ याद आ गया? हाँ यस जी। सर, आ गया। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा एग्जाम में कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, आपको खुद देखना है। पहली पावर स्क्वायर, दूसरी पावर x मतलब 1 और तीसरी कांस्टेंट, अगर ऐसी इक्वेशन आ गई, इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही सॉल्व की जाएगी। बात समझ आ गई? यस सर आ गई। स्प्लिटिंग ऐसे ही करते हो। यस आ गया वीर जी 0। ये फैक्टर गलत है बेटा। क्या फैक्टर आया आपके? ये तो मैंने जो बनाया वो गलत बनाया। 2 वही सर। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x प्लस 9। 9x कहां से आ गया? अरे मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ, ये 4 है। वही तो सर। ये मैंने कोई और क्वेश्चन नहीं पढ़ लिया, रुको काट कर। आपने भी गलत पढ़ा, मैंने भी गलत पढ़ा। तो ये फैक्टर बन गए इसके, ये 2 2 2 बना। यस सर। इसको आपने यूज करके बनाना है +7। कैसे बनेगा? सर सी पार्ट अब हो सकते हैं ना फैक्ट, अगर हम माइनस ले ले 4 को। 7 कैसे बनेगा ये चेक करना है। +7 बनना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, बेटा दो ऑप्शन है आपके पास। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये बना कि नहीं बना? यस बन गया। अपनी अपनी कॉपी में करो, अपने आप करो, मेरे से बस बार बार टैली, एक स्टेप करो फिर मेरे से टैली करो, एक स्टेप करो मेरे से टैली करो, मेरा देख के नहीं करना आपने। यहाँ तक हुआ? यस सर आ गया 0। मतलब ये दो फैक्टर आए, या तो ये 2 0 आ गए इसके, तो या तो x + 4 = 0 होगा, या
2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। भाई दो नंबरों का मल्टीप्लाई 0 होता है ना। ओ, यस दो नंबरों का जी मल्टीप्लाई का आंसर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से एक चीज तो 0 है ना, तभी आंसर 0 आ रहा है। या ये वाला ब्रैकेट 0 है या ये वाला ब्रैकेट 0, दोनों में से एक चीज 0 है तभी आंसर 0 आ रहा है ना। हाँ जी तो मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 है और बीच में लिख देता हूं मैं और, एंड नहीं लिखना, एंड का मतलब दोनों 0 है, इन दोनों में से एक 0 हो सकता है। तो आंसर कितना आता ये है? हमें कैसे फाइंड आउट करना है? बेटा या तो ये 0 होगा, बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है। या तो ये वाला भाई दो नंबरों का मल्टीप्लाई 0 है तो मतलब दोनों में से एक नंबर तो 0 होगा। हाँ जी ये क्या था? या तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ना। यस। तो तो हम सर ये दोनों कैसे पता लगाएंगे कि कौन जीरो है? ऑप्शन लेके चल रहे हैं ना। मतलब ठीक है। ठीक है, दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं। या तो ये, तभी तो और लिखा है बीच में कि या तो ये 0 है या तो ये 0। अगर ये 0 है तो x का आंसर कितना आएगा, और अगर ये 0 है तो x का आंसर कितना आएगा 1/2। 1/2 1/2। आंसर आ गया -4 1/2। ये आपका सी पार्ट है। सी पार्ट। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितनी जिसकी डिग्री होती है उतने उसके फैक्टर्स होते हैं, याद है। हाँ जी यस जितनी जिसकी डिग्री होंगी उतने उसके फैक्टर 0 रूट्स होंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसके आंसर भी 2 होने चाहिए, इसके जीरोस भी 2, आगे 2 जीरोस, एक -4 एक हाँ 1। ठीक है, ये आपने जिंदगी पर याद रखनी, जितनी जिसकी डिग्री उतने उसके जीरोस। चलो नेक्स्ट डाउट। सर नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन, अब कोई डाउट नहीं मेरा। हानी जी अब मैंने बताओ कि आपने एग्जाम्पल नंबर 3 दिया था या सिर्फ 4 दिया था? मैं आरएस में पूछ रहा हूँ डाउट। आरएस में तो नहीं है, आरएस के तो खत्म। अच्छा हाँ जी ठीक है। सर एनसीईआरटी में तो बहुत सारे डाउट है। बेटा समझते ही आएगा, सेकंड वेट करेंगे। सर थोड़े थोड़े ही हुए हैं सारे क्वेश्चन। आरएस का पेज नंबर निकालो। होमवर्क लिखा रहे हो जी? हाँ जी 138। पेज नंबर 138 निकालिए। निकाल। इसमें मैं क्वेश्चन दूंगा, कुछ आपके टेस्ट की तैयारी हो रही है, जो मंडे को टेस्ट होने वाला है ना, यस की तैयारी हो रही है। निकाल लिया सर। क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 टिक करते रहो, जो मैं नहीं कराऊंगा वो हमेशा के लिए कैंसिल है, पूरे साल के लिए। ठीक है 2 4 5 6 7। या 7 को छोड़ दो चलो। 9 11 12 वीर जी इन क्वेश्चंस का डाउट लेने का तो डे ही नहीं आएगा। बताता हूँ भी।
जहां जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वहां वहां स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना, ठीक है? हाँ जी। ओके सर। चलो यहाँ तक करने हैं। सर एक और डाउट है, जैसे कि x+2 एंड x-1 है, एक इक्वेशन दे रखी है, हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, तो फिर वो कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे वो भी? कौन सा क्वेश्चन कह रही है? सर जो आपने MCQ दिए थे उसी का 28 है। जो मैंने दिए थे हाँ 28। वो मैंने करे तो थे, लेकिन मुझे एक बार स्टेप देखना है कि मैंने सही करे कि नहीं। अच्छा, ये आपसे नहीं होगा बेटा, अभी अभी नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दो। पता नहीं बानी का डाउट क्यों नहीं है ये ऐसे किया। मैंने करा ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन। तो मतलब पहले करा नहीं है तो डाउट भी नहीं पूछेगी मेरे से तू, है बानी? जब मैंने पूछा कि डाउट है, मैंने 26 तक करे भाई, मैं भूल गई। 26 तक किए हैं, उसके बाद तक नहीं किए। सर 32 तक दिया था आपने। होमवर्क इनकम्प्लीट है बानी का। हाँ जी, है बानी कौन? कर लूंगी कंप्लीट। आज तेरी पीटीएम होगी बेटा, देखो पिछली क्लास में लास्ट वार्निंग दी थी, तेरे को रोज क्लास का टाइम भी जानना होता है। तू मतलब समझ नहीं आ रहा तू घर पे क्यों पढ़ाई नहीं करी ढंग से, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं है? जब मैं पूछता हूँ ना डाउट बता, मेरा ना डाउट ये है, मेरा डाउट ये, डाउट नहीं बताती, बातें घुमाती रहती है। आधे घंटे बाद बोलेगी ये डाउट था, ये क्वेश्चन में प्लस माइनस की गलती होगी, कोई बात नहीं, मैंने आधा किया है, मैंने 26 तक किया। मैंने पूछा कि बाकी में कोई डाउट, बाकी तो है ही नहीं। अब जाके पता लगा कि बाकी तो उसने किया ही नहीं। ये झूठ बोला ना तूने अभी मेरे से। नहीं, मेरे को याद नहीं था, वो भी इस आशी ने बोला तो मैं। होमवर्क लिखा नहीं था? कितना होमवर्क दिया था मैंने? नहीं, मैंने लिखा है बट पता नहीं क्यों किया। करा नहीं ना? क्यों नहीं करा, रीजन पूछ रहा हूँ मैं। अब ये सारा कंप्लीट चाहिए, इसकी डाउट क्लास में संडे को ले लूंगा। ओके सर। ठीक है, संडे को ले लूं या कल ले लूं? सर आप संडे को ही ले लो। संडे को ले लूं? ठीक है, हाँ कल ले लो जी। संडे को ले लूंगा। संडे तक पढ़ लोगे ना तुम? वानी तेरे को मंडे को टेस्ट तो रखवाती है, तो संडे को पढ़ना होता है ना, इसलिए टेस्ट रखवाती है ना। तू मंडे की टेस्ट की तैयारी मंडे को करती है ना खाली? नहीं, क्योंकि सैटरडे को ही आप 2 क्लास ले लो ना, 2 घंटे। बेटा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मंडे के टेस्ट, हर मंडे को टेस्ट होता है, संडे को पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ती हूँ। देखो संडे को हमेशा मौज करनी होती है, हैं? मैं उसमें से नहीं बोल रही, मैं बोलूँ कि आप एक ही बार 2 घंटे की क्लास रख लो ना। 2 घंटे की क्लास क्यों रखूंगा? संडे को डाउट क्लास ले रहा हूँ खाली मैं। कल तक आप और तैयारी करो ना, और भी हो सकता है कि एनसीईआरटी की तैयारी करोगे, आईएएस की तैयारी हो सकता है और डाउट्स निकले, तो संडे को रख लेते हैं, ठीक है? वही तो सर, आप संडे को ही रख लो। चलो निकालो एनसीईआरटी के डाउट्स। सर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 3 तो है ही, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। एग्जांपल 3 डाउट है? नहीं जी, पता नहीं कैसे से क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें। बेटा दिमाग लगा ले। सर मतलब कि एक तो स्टेटमेंट लिख दी है, गिवन टू प्रूव भी लिख दिया है। हाँ वीर कि जी, लीनियर पेयर, मेरे को समझ आया लीनियर पेयर, लेकिन वैल्यू ही नहीं गिवन, तो निकालेंगे कैसे? हाँ निकालेंगे कैसे, वैल्यू ही नहीं है। मैंने सेम पूरा सब लिख लिया लगाया थोड़ा सा बट है ही नहीं। क्या सर? दिमाग लगाया थोड़ा सा और सर लगाया लेकिन नहीं। देखते हैं। सर मतलब टी की जो है ना, वो मैंने टी पॉइंट भी बनाया, क्यू की लाइन थोड़ी एक्सटेंड करके, उससे भी कुछ फायदा नहीं हो। लेकिन यहाँ पे कोई लीनियर पेयर तो है नहीं, तुमने लीनियर पेयर कैसे निकाल लगाया? सर वो एग्जाम्पल से मैंने थोड़ा पढ़ा था ना, तो क्यू की थोड़ा एक्सटेंड कर दी थी मैंने लाइन, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी इस फिगर में कोई लीनियर पेयर तुम्हें दिख रहा है वैसे? नहीं, अभी तो कोई लीनियर पेयर नहीं दिख रहा।
गिवन क्या है? सिर्फ एक चीज गिवन है, गिवन कुछ भी नहीं है। नहीं सर गिवन है, कोई है वगैरह वगैरह, ये phrase है, ठीक है ना। रे वालिया। अब वो गिवन किसी काम का नहीं है हमारे लिए ना। अच्छा टू प्रूफ में आप लिख लेना, वो जो बुक में लिखा है वो सेम टू सेम, ठीक है। यस अब जिस क्वेश्चन में कुछ हो नहीं पाता ना, उस क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। ओके क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, ज्योमेट्री का ये रूल होता है, जिस क्वेश्चन में भी आप फंस जाओगे वहां कुछ कंस्ट्रक्ट करके कुछ चीजें ठीक कर सकते हो, ठीक है। ओके एंगल्स के नाम दे, पीओक्यू। पीओक्यू क्या है? मेरा ओ पीओक्यू एंगल 1, यस दे दिया ना। क्यूओआर एंगल 2 एंगल 2, प्लस एसओआर एंगल 3, प्लस पीओएस। एंगल 4। बेसिकली आपको ये प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360। ये प्रूव करना है। यस यस अभी हमारे पास यहाँ पे कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? नो। पानी है कोई? हाँ जी मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपके टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बानी यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है बताओ, आप क्या जवाब दोगे? मैं सुन रही हूँ, ये आपका जवाब होता है। तेरी तो बहुत टाइट वाली पीटीएम करने वाली हो रही है। सर है एक। मैंने आपसे पूछा यहाँ पे कोई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दिख रहा है? यस सर। नहीं। बानी, हाँ जी बानी दिख पागल रहा है। बोलता रहूंगा, नहीं पढ़ना क्लास से निकाल दूं एक बार में। एक बार में आंसर क्यों नहीं आता मेरे पास? क्या कर रही है साथ साथ? कोई और काम कर रही है साथ साथ? नहीं है नहीं तो फिर मेरे को आंसर कर, कौन सा एंगल दिख रहा है वर्टिकली ऑपोजिट? एंगल पी ओ क्यू और एंगल एस ओ आर। नहीं दिख रहे आपको? नाम दिख रहे हैं ना? नाम इजी है कि नाम वो एंगल 1 और एंगल 3 एंगल 1 और एंगल 3। बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए क्या होना चाहिए? क्रॉस होना चाहिए। हाँ जी क्रॉस होने के लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हाँ जी। क्या ये 1 और 3 के लिए स्ट्रेट लाइन का क्रॉस है? चेक करो। नहीं है? नहीं आरुषि आप चेक करो, क्या ये ऐसा वाला क्रॉस है स्ट्रेट लाइन वाला? ये पूरी एक लाइन, ये पूरी एक लाइन है क्या? एक मिनट आरुषि सर नहीं है। ये अलग रो रे है और ये अलग रे है, ये ऐसे आके ऐसे होगी। बेसिकली ये एंगल ऐसे आके ऐसे जा रहा है, या ये एक लाइन कहलाएगी कि दो रेस कहलाएंगी? बताओ। सर 2 रे कहलाएंगी। बिल्कुल। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसमें ना तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है और ना ही लीनियर पेयर। को समझ आ गया? डाउट क्लियर हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट कैसे देखना होता है? इसमें Yes. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है क्योंकि 4 और 2 के अंदर भी एग्जैक्टली क्रॉस नहीं बन रहा। अब फिर प्रॉब्लम आ गई कि प्रूफ कैसे करें। तो हम कहीं पे भी किसी भी लाइन के आगे एक लीनियर पेयर के लिए हम कुछ कर सकते हैं, या तो P को एक्सटेंड कर दो, या Q को एक्सटेंड कर दो, या R को एक्सटेंड कर दो, या S को एक्सटेंड कर दो। ये हमारी मर्जी रहेगी, हम किसी को भी एक्सटेंड कर दें। इजी करने के लिए हम Q को एक्सटेंड करते हैं यहां तक, ठीक है, और इसका नाम देते हैं T तक। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब बढ़ा दो, या एक्सटेंड भी लिख सकते हैं। रे का नाम ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में? बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप 9th में आ गए हो, बचपन की ज्योमेट्री आपकी सिर्फ आइडेंटिफाई करने की होती थी। बड़े क्वेश्चन बड़े चैप्टर में या बड़े लेवल पे 9th में और 10th में जितनी भी ज्योमेट्री है उसमें किसी किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाती है। आप खुद देखो ना, यहाँ पे कोई भी लीनियर पेयर, कोई वर्टिकली, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग, कोई अल्टरनेट, कुछ भी तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा ना? नहीं लग रहा। कंस्ट्रक्शन करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ज्योमेट्री का रूल होता है। अब एक्सटेंड करो, QO को बढ़ा दो T तक, 2T, एक्सटेंड QO 2T। बात समझ आ गया? T तक बढ़ा दो। यस तो अब प्रूफ शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे? एंगल 4
प्लस स्ट्रेट लाइन। यस लिखेंगे। रीजन क्या होगा? इसका रीजन हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। ओके बात समझ आई? कंस्ट्रक्शन की वजह से हाँ क्यूटी जी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ आगे, जी अब जब क्यूटी स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल को दो हिस्सों में बांट दें। ये एंगल 4 है ना, हाँ जी तो 4 कर दो, इसको 5 कर दूं। यहाँ यस +5 भी लिख दूंगा ना, यही बात होगी ना टू प्रूफ में। भाई 4, ये पूरे एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया, 4 और 5 अलग अलग कर दिए। बात समझ आ गई? यस यस तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कौन सा एंगल मिला के हमने लिख बताओगे? एंगल हाँ। 4 एंड एंगल 1। एंगल बिल्कुल, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो। यस सर हुआ। और नीचे के 3 एंगल सप्लीमेंट्री हुए कि नहीं हुए? यस हुए। ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन सप्लीमेंट्री। बात समझ आ गई? यस एक वाले से ऊपर की लीनियर पे नीचे का सप्लीमेंट्री दिख गया सबको? हाँ जी इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। और अब आप लोग दिमाग लगाओ कि क्या दिमाग लग रहा है। हमको यहां तक जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको मेन काम करवा सर दिया। अब तो कोई वैल्यू ही नहीं गिवन, सॉल्व कैसे करेंगे सर? ऐड 1 एंड 2, इस पूरी लाइन को और पूरी लाइन को ऐड कर सकते हैं। सर कर सकते हैं। तो LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा। तो क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। LHS में आया। यस आ गया सर, नीचे कर दो थोड़ा। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री आया RHS में। यस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री हो गया प्रूव। या प्रूफ इतना मुश्किल था? आप लोग ये दिमाग तो लगाओ कि अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बेसिकली आपको प्रूफ करना था कि सारे एंगल का सम कितना 60 डिग्री। सर वो तो मैं सॉल्व करने में ध्यान था कि इसको और सिंपलीफाई कैसे करना मेरी है। बात सुन, बेसिकली आपको क्या प्रूफ करना था कि सारे एंगल का सम 360 डिग्री है। हाँ जी हमने खाली ऊपर के 2 ले लिए, फिर बाद में नीचे के 3 ले लिए। तो इनको ऐड करके तो सारे एंगल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। ये दिमाग क्यों नहीं लग रहा आप लोग का कि ऊपर के अलग कर दिए नीचे के अलग कर दिए, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने का मतलब ऐड कर दो, ऐड कर दो। 180 180 60 बन तो क्या? आ तो गया आंसर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन के बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट कीजिए। हाँ जी एक्स को अब बोलो। सर मैंने एक्स को फाइंड करना था तो इंटीरियर एंगल से कर लिया मैंने। नहीं, पहले आप गिवन की बात करो ना। गिवन में कैसे दिया हुआ है आपको? क्या दिया सर है? मैंने गिवन में लिखा है AB पैरेलल टू CD। बाय रेशियो z जो है वो किसके इक्वल है? 3 रेशियो। I/Z is equal to 3:7। आगे तूने क्या किया इसके आगे? इसको यूज किया अर्शिद आपने? इसको यूज किया आपने? नो सर इसी को तो नहीं यूज करा मैंने। जब तक आप गिवन को यूज फिर नहीं जी तो आएगा ही मैंने नहीं अर्शिद। बात समझ आ रही है? ये गिवन Yes, sir. आपकी हेल्प के लिए दिया है, आप इसको यूज करे फिर बगैर। जी इसको मैंने आप हाँ वाली बताइए आप। हाँ मैंने x मतलब मैंने a लेट किया है बिकॉज x और y गिवन था, तो मैंने a लेट किया है, तो मैंने लिखा है फिर 3a + 7a प्लस नहीं, अपॉन। क्या? अपॉन आएगा ना, प्लस थोड़ी आएगा। हाँ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक मिनट, पहले ये लिखा है आपने? हाँ लिखा है। तो आरुषि मैं इसको 3a लेट कर सकता हूँ यस और इसको 7। Yes. ठीक है बेटा। अब Yes, sir. मेरे को आप ये चेक करके बताओ ये x और y का रिलेशनशिप कौन सा है? भी मैं बताऊं? बेटा यार मानी, जब मैं आपका नाम लूंगा तब बताया करो। बता आरुषि, x और y का रिलेशनशिप कौन सा है? बहुत इजी है सर इंटीरियर एंगल। बिल्कुल। तो आप लिखेंगे कि AB is parallel to CD, therefore x plus y equal to 180 डिग्री। हो गया? यस फिर जी मैंने बस इंटीरियर एंगल लिखा है।
मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और ब्रैकेट में इंटीरियर एंगल, बस ये। आपको मैंने पिछली क्लास में कहा था जब भी आप पैरेलल लाइंस के एंगल्स लिखने लगे हो पहले आपको लाइंस कौन सी पैरेलल नहीं है वो लिखनी पड़ती है। बात समझ आई? यस सर। आप समझ जाते हैं। और खाली ये नहीं लिखना, इसके आगे ये भी लिखना कि ए बी पैरेलल टू सी डी है और ये ट्रांसवर्सल का नाम नहीं दिया हुआ ना। यस सर, नहीं दिया। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगर दिया हो तो वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, हम नहीं नाम दे सकते बीजी ट्रांसवर्सल को? नहीं ऐसे नहीं हो सकता। बट अगर आपने ये नहीं लिखा बानी तो के मार्क्स कट जाएंगे, ये नहीं लिखा तो भी मार्क्स कट जाएंगे। जितने स्टेप्स में लिख रहा हूं सारे जरूरी हैं। ओके। बाय की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? 3a। हाँ जी, 3a इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 3a। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है आशी, हाँ कितनी जी। बात हो गई? x की यस सर। लेकिन अभी कोई फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि अभी a की टर्म्स में आंसर आ रहा है। अब हम z को यूज करते हैं। y और z में कोई रिलेशनशिप आपको लग रहा है? नहीं ना? नो। चलो, और ये वाला एंगल किसकी इक्वल होगा? ये वाला जो ब्लू से बनाया मैंने, ये हो जाएगा z के इक्वल। z के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अल्फा ऊपर है और ये x के भी तो इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? यस है। चेक करो, है ना? यस सर। तो इस एंगल का कोई वो दिया नहीं हुआ ना। आगे बता बानी, तूने कैसे किया? हाँ वीर जी मैंने लिखा है, पर वो तो वीर जी मैंने 7a भी लिखा है, आपने लिखा नहीं। कहा इसमें का 7a आ गया? जैसे आपने लिखा है ना x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो x जो x है वो तो 3 सॉरी, अच्छा हाँ, आपने x कहाँ से लिया है? बेटा x और y ही तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। अच्छा आपने ऐसे किया है। y और z में तो रिलेशनशिप है ही नहीं कोई भी। तूने कौन सा इसको इंटीरियर बना दिया तूने? नहीं इंटीरियर तो मैंने उसको ही बनाया है, बट मैंने उसके बाद x और y लिखूंगा, z कैसे लिख दूं उसमें? हाँ, तूने क्या लिखा तू तो बता। मैंने लिखा है कि 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? कौन सा रिलेशनशिप बनाई? तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। बताओ, गलत हो गया है तो फिर तेरा आंसर ठीक आ रहा है? यही किया हाँ, फिर उसके बाद एंड में जो है वो ठीक था। मेरे बच्चे बता, 3a प्लस 7 है, कोई रिलेशनशिप है इसमें आपस में? नहीं। फिर ये तो गलत हो गया ना बानी। ये तो चल रही है मैं बताऊं तो गलत हो गया ना। वो तो कोई रिलेशनशिप आपको दिखा ही नहीं। मतलब आपको 4 बताया है, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग है? नहीं। क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर है? नहीं। क्या ये इंटीरियर है? नहीं। क्या ये एक्सटीरियर है? नहीं। क्या ये वर्टिकल ऑपोजिट है? नहीं। क्या ये लीनियर पेयर है? नहीं। केओ के चियो रिलेशन नहीं होगे, तूने कोई भी लगा दिया अपनी मर्जी से, है बानी? ये तेरा दिमाग लग रहा है? बहुत होशियार है आप। काटिए जो करा है इसको करिए। इतना समझ आया आयुषी? यस सर, आ गया। तो ये बता, ये एंगल x होगा कि नहीं होगा? चेक करके बता। यस सर, होगा। ये एंगल सेम है कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल सेम है कि नहीं? बताओ। यस। तो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। यस। बानी दिखा? ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग। वो बानी, हाँ जी दिखा, हाँ जी दिखा। तो ये वाला एंगल x इज इक्वल टू z हुआ कि नहीं हुआ? रीजन क्या दोगे? ये वाला x ये z की इक्वल है, क्यों है बताओ? ये वाला x इस z के इक्वल है, क्यों है बताओ? सर वो जो z का साइन नहीं बनता था जिसपे, यस अल्टरनेटिव, ठीक है। ये तेरे को z नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा बानी? ये आपको z नहीं दिखा? वो बानी दिख गया, लेकिन ये अलग वाला z है। अलग वाला? मैंने कब बोला कि z एक्यूरेट बनेगा? z तो ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है।
बेसिकली दो पैरेलल लाइन के ये वाला एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? आ रहा है। मतलब Z भी एक्यूरेट चाहिए तेरे को अब? मेरे को बस एक ही पता था, मेरे को याद नहीं रहा था। की दो साइड्स पता है, बाकी दो साइड्स नहीं पता वाली कोई, तो वाली बात होगी ना हमारी आज। फिर इतने 3 साल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ते पढ़ते। Z कैसा भी हो सकता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये आपको हो गए। हाँ जी हो गए। जो कितनी आ गई? 7A आ गई, क्योंकि Z 7A है। अच्छा ओके। ये 7A की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं? हाँ जी कर दो। यस को नंबर 2 मान ले। यस। पुट 2 in 1, तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3a, और x की वैल्यू कितनी है? 7 है, और ये 3a इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। चेक करो बानी, तेरा स्टेप यहाँ पे आगे ठीक हुआ है, लेकिन तूने तुक्के बाजी से कर दिया, या तो कहीं से देख के किया है या गलत दिमाग से किया है। नहीं देख के नहीं किया, खुद किया मैंने ये। तूने इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी लगाई कि ये 3a और 7 इंटीरियर एंगल्स है ही नहीं। समझ आया? हाँ जी। तो अब ये a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, तो हमको a निकालना था कि हमको x निकालना था? x। x। कैसे निकालेंगे x बताओ? तो बच्चों वाला काम हो गया अब तो। हाँ जी। अब हम लिखेंगे मतलब x की जगह पुट करेंगे। हाँ तो बताओ ना आरशी, आपको नहीं आता ये सब? 7x 7 आया ना, 7a इज इक्वल टू। ठीक है आरशी, आपको नहीं आता इसको निकालना? a आ गया तो x कैसे निकाले? सर आता है, वो सोच रही थी। x की वैल्यू कितनी? 7 है, 7 इज इक्वल टू तो a की वैल्यू पुट कर दो इसमें। 7 into 18 डिग्री, पता नहीं निकाल। 126 डिग्री। बस ये आपका आंसर है। ओके। गिवन बताइए। सर गिवन है AB पैरेलल टू CD, EF is perpendicular to CD, G angle GED equal to 126 डिग्री। फिर जे अब है कि ये जो GED है और ये AGE है, ये टू प्रूव नहीं है सर, टू फाइंड है। अब टू फाइंड है इसमें, हमारे टू फाइंड लिखा है, टू प्रूव लिखा है? नहीं, मैं आपको आंसर बता रही थी, सॉल्यूशन। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। टू प्रूफ है, टू फाइंड है, टू फाइंड एंगल AGE और GEF और FGE। पहले इसके नंबर ले लें हम। AGE सर टू फाइंड में प्लस तो है ही नहीं, कॉमा डाल रखा है मैंने। AGE वाला एंगल हुआ कि नहीं हुआ बानी, बताओ। वीर जी ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले बताओ ना, ये एंगल हुआ कि नहीं हुआ AGE? बताइए। यस सर हुआ। बानी मैं पूछ रहा हूँ AGE वाला एंगल है कि नहीं है? बता दे मेरी। फिर GEF ये वाला, यही वाला हुआ। इसको 1 2 3 मार्क करना है। उसके बाद FGE ये वाला, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों निकालने हैं हमने। अब बता पानी तूने क्या किया? अब बता बानी। हाँ PF क्या होता है? तो इसमें है एंगल, हाँ बताओ बेटा। एंगल GED इज इक्वल टू AGE। तूने आपने जो होमवर्क किया उसमें 1 2 3 नंबर डाले नहीं थे क्या? वही तो मैं बोल रही हूँ कि 1 2 3 डालो। उसमें तो मैंने तो डाल दिए, तो नाम क्यों बोल रही है? नंबर बोलना। अच्छा नंबर बोलती हूँ मैंने। यहाँ पे नेमिंग लिखी है कि 1 2 3 लिखा है सॉल्यूशन में? नेमिंग 1 2 3 लिखा है। तू बोल कर देख, AGE BGE बोल रही है तू तो है। मेरे को GED का नंबर नहीं पता। GED
डी का नंबर नहीं पता। उसको 4 ले ले। हाँ जी। अब बताओ। हाँ तो जी एंगल 4 और एंगल 2 इज इक्वल टू ऑल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 4 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल कैसे हो गए बानी? सर मैं बताऊं एक? एंगल 3 एंगल 4 एंगल 3। हाँ बेटा इसमें कौन सा z बन रहा है बताइए जरा मेरे को। देखो ऐसे बनाओ, मेरे तो इधर बन रहा है। ये हाँ जेड ही तो है। z के बीच वाला एंगल आना चाहिए कि साइड वाला आना चाहिए? हाँ साइड वाला 1 और 4। बेटा 1 और 4 भी नहीं बन रहा। तेरी तो आंखें ही खराब है, सारे क्वेश्चन गलत करके बैठी सर 1 और 2 मैंने बन रहा है। नंबर नहीं लिखा वीर जी, मैं मेरे कह नंबर तो रही हूँ मेरी मेरे को बात इनका नंबर नहीं पता अभी था। मैंने जैसे 5 बार पूछा तो नंबर लिए, हाँ मेरे नंबर लिए, फिर बोल रही नंबर नहीं लिए। एक बात है, एक स्टैंड पे कायम क्यों नहीं है तू? वीर जी मैं बोल रही हूँ कि मैंने मेरे को इनके नंबर नहीं पता था, इनके मैंने नाम ही लिखे हैं। तो बता, नाम बता, तू मेरे को बता अभी जरा हाँ गलत। जी AGED इज इक्वल टू AGE। अरे एक आराम से बोल। GED। बेटा AGED कोई एंगल नहीं होता, एंगल में 3 नाम आते हैं बानी। तीन ही तो बोल रही हूँ GED। तू AGD ही बोल रही है। नहीं GED एंगल बोल है। GED। हाँ जी GED इज हाँ, इक्वल टू AGE। तो अगर तू एक GED कॉपी में लिख के बैठी, तेरे को यहाँ पे GED दिख नहीं रहा कौन सा है? क्या एंगल 4? नहीं कौन सा है फिर? मैं बताऊं? एंगल GED एंगल 2। नो सर मैं बताऊं? लड़की एंगल 2 GEF नहीं है, ये एंगल 2 इतना सा है। ये कहां से टेपा है तूने? खुद करा मैंने। तो तेरे को GED के नंबर ही नहीं पता लग रहा, तेरे को GED दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, खुद कैसे कर लिया तूने फिर? बता यार, GED का नंबर कितना है? सर 2 एंगल 2 + 4। 2 और 4 दोनों को मिला तो GED बनता है भाई। तेरे को समझ नहीं आ रही बात? आ गई है। ये GED, G ये रहा E, ये रहा D, इन दोनों के बीच में ये भी एंगल और ये भी, ये GEF इतना एंगल 2 है। क्या ये एंगल 1 और 2 अल्टरनेट एंगल तेरे को दिख रहे हैं बानी? बताइयो। हाँ जी 1 और 2 अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं तेरे को? 1 एंड 2। नहीं नहीं 1 4 है क्या? क्या 1 एंड 4 है क्या? नहीं 1 और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये बन रहा है Z, ये और ये। बात समझ आई? यस। लिखा सही है लेकिन आता नहीं है। इसको मैं टेपना नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा बता? मेरे को नंबर नहीं आता था पढ़ना। नंबर नहीं आता, बट आपने ये तो देखा ना कि एंगल GED। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे GED का नंबर क्या है? बोर्ड तो दिख रहा है ना आपको? मेरे को अब नंबर आता ही नहीं ना देखने। बेटा आप GED बता ही नहीं पा रहे हो। अच्छा कल तक तू कहती हाँ जी नंबर डाल दो, इजी हो जाता है। तूने कहा था ना नंबर से इजी हो जाता है। अब तेरे को GED दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर। माने तेरे और मेरे को तेरा लेवल पता है, मेरे को एग्जैक्टली पता है कि इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तेरे को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में एक लाइन तंग कर रही है तेरे को। नहीं इजी है, क्यों एसएसआईटी तो बनना है बस। आगे बता क्या किया है? फिर ब्रैकेट में लिखे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद मैंने किया है ये वाला जो है, ये जो एंगल नंबर E था वो 90 डिग्री है, मतलब ये FED वाला जो है फिर से बताइयो। क्या फिर से बता, मैंने सुना नहीं। FED 90 डिग्री है। FED FED की नंबर क्या बनी? एंगल नंबर 4। सर लेकिन बुक में FED तो कोई एंगल नहीं बताया है, 90 डिग्री भी कोई एंगल नहीं बताया। बेटा EF इस परपेंडिकुलर जी ये बना हुआ है ना ये वाला। बना नहीं है, लिखा है ना परपेंडिकुलर की EF जो है, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री तो होता है बेटा। यस सर। अच्छा ठीक है, क्या? ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ बानी आगे बोलो। हाँ जी फिर मैंने लिखा है FED इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो आगे बोलो।
उसके बाद है जी, एक सेकेंड जी, आपको नंबर बताऊं मैं? नहीं ऐसे ही अपना बता, तू अपना बोल। GED इज इक्वल टू GEF प्लस 90 डिग्री। अच्छा ये जीईडी को ब्रेक कर रही है वानी, ठीक है ना? हमें क्योंकि वो निकालना है, GEF हमें निकालना है। ठीक है आरुषि, ये समझ आ रहा है? यस सर। एंगल जीईडी को अगर ब्रेक कर देते हैं तो एंगल जीईडी क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 4 हुआ, हाँ जी, ये हुआ ना? हाँ जी। इसमें से एंगल जीईडी का हमको आंसर पता है आरुषि? 126 डिग्री दिया हुआ है, देख। GED और AGE 126 डिग्री है। एजीई कहां से 126 आ गया? AGE भी तो लिखा है 126, कहां लिखा? ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना? ये वाला कह रही है? हाँ जी, अच्छा जीईडी का आंसर हो गया 126 डिग्री। हाँ जी, 2 हमने निकालना है और एंगल 4 ये रहा, ये 90 डिग्री है आरुषि। हाँ जी। अब हम 126 अब हम माइनस निकाल 90 सकते हैं सर। करेंगे। कितना आ गया? फिर जब हम 126 माइनस 90 करेंगे 36 डिग्री आएगा। आरुषि इतनी बात समझ आ गई? यस सर आ गई। एंगल 2 तो निकल गया हमारा, इसका नाम क्या है आपका? जीईएफ है ना? एंगल 2 है ना? आ गया कि नहीं आ गया आरुषि? यस सर आ गया। आ गया। पार्ट तो आ गया। अब वीर जी अब हम करेंगे, तो बाकी के निकालने हैं, हमारा जीईएफ निकल चुका है, ये वाला निकल चुका है। अब हाँ जी। एजीई, अब हमें AGE तो गिवन है ना, FGE निकालना है। ए पे लिख दे इसको, इक्वल टू 126 डिग्री। बेटा एजीई गिवन नहीं है, निकालना है, देखो टू फाइंड में है। जी AGE तो अल्टरनेट इंटीरियर हो ही गया ना, तो 126 जब तो तक हुआ। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, इसकी फाइंड करो वैल्यू। हमने कहीं पे सॉल्यूशन में लिखी 126 डिग्री है? आपने इसके लिखी? नीचे ही लिखनी थी, आपने नहीं लिखी। क्या? मैंने तो इसके नीचे ही लिखी थी, लिखी नहीं आपने। आपने क्या? मैं बोल रही हूँ मैंने GED इज इक्वल टू AGE के नीचे लिख दिया था कि इक्वल है, एक नंबर भी लिख दिया, बट आपने नहीं लिखी। बेटा इक्वल है लिखा है ना, लेकिन उसकी वैल्यू लिखी कि उसका हाँ आंसर 126 डिग्री मैंने लिखा है। आपने बोला क्यों नहीं? मैं तो वही लिख रहा हूँ जो आप बोलते जा रहे हो, आपने तो बोला नहीं मेरे को यहाँ पे। आपने मेरे से एंगल पूछा था, फिर मैं आपको आगे बोलो। हाँ। आरुषि 2 एंगल मिल गए? आरुषि 2 एंगल मिले? यस सर। ये पूरा एंगल की इक्वल और ये पूरा एंगल 126 दिया है, तो एंगल 1 तो तेरे को इजीली फाइंड आउट होना चाहिए था। अब बता एंगल 1 तेरे को पता है कि 126 है, मिल गया एंगल 1? क्या? मैं आरुषि को पूछ रहा हूँ, आरुषि एंगल 1 पता लग गया 126? यस सर। कैसे निकालेगी बता, खुद सोच के बता। लीनियर पे सर मेरे को दिक्कत आई जो आपने मार्क करे ना, मेरे को लगा कि एंगल एक ही साइड में दो एंगल नहीं हो सकते, जैसे कि एंगल मार्क करने में दिक्कत आ रही थी मुझे। मतलब नेमिंग के हिसाब से? यस सर। टू फाइंड में मैंने पढ़ा ना, तो फिर मैंने कहा एक ही साइड में, मुझे नहीं पता था ऊपर भी एंगल ऐसे बन सकते हैं, तो जो फिर मुझे ऐसा वही लिखा दिक्कत आ रही थी। ए जी ई, तो एंगल तो ऐसे ही बनेगा। फिर आ गया जी ई एफ, जी ई एफ, वो तो ऐसे ही बनेगा ना। ये जो मिडल वाला नाम होता है ना, जैसे एफ जी ई है, तो इसके मिडल में जी। आरुषि यस सर। जी ई है तो इसके बीच में जी है ना, यस। बीच वाले पे एंगल बनता है, जी पे एंगल बनेगा। अब जी पे एंगल बन सकता है, इधर ही बन सकता है, लेकिन एफ और ई के बीच में, एफ जी, एफ से पहले जी जाओ, जी से फिर ई आओ, तो बीच में एंगल ये बन जाता है। हमेशा दो रे, एक रे बनेगी एफ जी, दूसरी रे बनेगी जी। एक लाइन ये होती है एफ जी, दूसरी लाइन ये होती है जी ई। इन दोनों के बीच में एंगल जो बनता है वो वाला एंगल होता है, ठीक है? ओके सर। अब ऑफलाइन आएगी तो फिर मैं तेरे को और अच्छे से समझा दूंगा। ये इसका वो थर्ड को अपने आप निकाल लेना, ठीक है? ओके। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर बनी हुई बुक में, आप लोग देखो जरा। यस सर। 4 हो गया आपसे?
सर क्वेश्चन नंबर 4 में तो कोई पैरेलल लाइन बनी नहीं हुई, तो मतलब कि जो हमने आइडेंटिटीज करी थी। बानी हाँ जी क्वेश्चन 4 हो गया, सो जाती बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 एक सेकेंड। नहीं मेरे ये हाफ किया, ये मेरे से अच्छे से नहीं है। हाफ किया, अच्छा ठीक है, जितना किया उतना बता दे, ठीक है। ओके आप लिखो। पहले मैं फिगर हाँ बना। जी हाँ जी, सबसे बता बानी, इसमें आपको एक हिंट दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एसटी थ्रू आर। आर से एसटी के एक पैरेलल लाइन, हिंट दिया हुआ है ना बुक में। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, इसको नाम दे दोगे आर एम दे दो, ठीक है। बानी बनाइए लाइन ये आपने, बानी ओ हाँ बानी, जी ये लाइन बनाई है आपने। मैंने लाइन नहीं बनाई, मैंने हाफ किया। हाफ लिया हाफ किया बेटा, आपकी बुक में एक कंस्ट्रक्शन एक ब्रैकेट में हिंट दिया हुआ है। यस सर दिया हुआ है। हाँ जी दिया हुआ है, बट एसटी के पैरेलल एक लाइन बनाओ जो आर से होके जाती है, तो यही लाइन आ गई ना, हाँ यस तो आर एम मान लेते हैं। अब हमको निकालना क्या है, क्यू आर एस। क्यू आर एस ये वाला एंगल निकालना है आरुषि, यस ठीक है बेटा। और क्या गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल। आरुषि तो कह रही पैरेलल है नहीं, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल दी तो ये क्वेश्चन में दी है ना, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। यस सर दी हुई है। पैरेलल ऐसे हो, ऐसे वाली ऐसे भी हो सकती है, मतलब मैं इसको अगर एक्सटेंड करूंगा आगे तो ये आगे जा सकती है ना, पैरेलल तो है ही है। वही तो सर मैं बोल रही, मैंने जो फिगर बनाई थी ना वो सेम बना दी, दोनों की जो हाइट थी सेम बना दी। अच्छा 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 अच्छा, बट क्वेश्चन में लिखा है कि पैरेलल है तो पैरेलल बनानी पड़ेगी आपको। अगर निकालना है, ये 10 दिया हुआ है। अगर मैं ये कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं तो एक मेरे को चेक करके बताओ, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा कि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ जाए, बताओ। एंगल पी क्यू आर दिख रहा है बानी, पी क्यू आर का हाँ ऑल्टर जी दिख रहा है। इंटीरियर एंगल बताओ, उसका नाम। आरुषि आप भी ट्राई करो, बानी आप भी ट्राई करो। PQR का इंटीरियर एंगल बताना है। सर आर के साइड में भी क्या एंगल बना सकते हैं? क्या बोला आरुषि? मुझे QRX एक्स नहीं है, एम है ये। वही सर वही बोला था मैंने, आर आर में क्यू आर एम, क्यू आर सेट बन रहा है ना एक, यही। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हो गया। यस PQR कितना है, 110 डिग्री दिया हुआ है, यस तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 110। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। अगर ये 110 है तो बानी ये रेड वाला पोर्शन भी 110 हुआ कि नहीं हुआ, बानी बताइए। हुआ। तो QRM कौन से एंगल का सम है, एंगल QRS प्लस एंगल SRM, इन दोनों एंगल का सम है कि नहीं? है। समझ आ गया आरुषि इतनी बात? यस QR का नंबर डिग्री सॉरी, और ये QRM को ब्रेक कर दिया QRS और SRM, ठीक है आरुषि समझ आया? यस सर आ गया। चलो अभी इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको बेसिकली जो निकालना है वो निकालना है QRS, और QRS हमारे को यहाँ मिल गया है। अगर इस इक्वेशन में मेरे को SRM मिल जाए तो QRS आ जाएगा। यस समझ आ गया? इसका डिग्री मिल जाए तो ये आंसर मिल जाएगा। यस SRM के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आप चेक करो एंगल SRM का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, बताओ बानी। इस SRM, बानी इतनी बात समझ आ रही है? अगर SRM मिल गया तो QRS मिल जाएगा। हाँ जी आ गया। So corresponding angles.
एम का 130 डिग्री के साथ क्या रिलेशनशिप है बताओ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होता है सेम साइड और सेम डायरेक्शन। अगर ये लाइन के नीचे है तो ये भी लाइन के नीचे वाला, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होता है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एक्सटीरियर होता है कि ये भी बाहर वाला ये भी बाहर वाला, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। यस इंटीरियर। पानी दिखा, ये दो लाइनें हैं, ये हाँ भी जी लाइन के अंदर का ये भी लाइन के अंदर का, दिखा कि नहीं दिखा। दिख गया। वेरी गुड। तो SRM क्या लिखो आगे बताओ बताओ। आप लिखो इक्वल्स टू is equal to- QRM नहीं, प्लस नहीं प्लस QRM इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री 130 डिग्री फिर- के नाम 130 डिग्री के नाम में क्यू कहां से आ गया। SRM तो ये वाला एंगल हो गया, इसका नाम बताओ ना। ये वाला एंगल RST ये वाला एंगल इसका इंटीरियर है ना, तो क्यू कहां से, क्यू तो है ही नहीं बीच में, तो साइड में बैठा बेचारा। और ये इक्वल नहीं होता है, ये 180 होता है, बताया था मैंने। वही से बाद में बोल दिया था हमने। बानी को दिमाग में नहीं आया, बानी को सब कुछ इक्वल लगता है, कभी कभी लीनियर पेयर भी इक्वल कर देती है। अब बताओ इसमें से SRM की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बताओ जी बताओ। 180 माइनस 180 माइनस 130। बेटा आंसर बताओ ना, क्या आंसर बताओ ना। 50 डिग्री। अब क्या करेंगे, 50 अब लीनियर पेयर का लगाएंगे। लीनियर पेयर कहां से आ गया बानी, लीनियर पेयर कौन सा बन रहा है इसमें, कहां दिख रहा है लीनियर पेयर। आपको मैंने क्या कहा था, अगर SRM मिल जाए तो QRS मिल जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरे को बात का जवाब दे, SRM मिल जाए तो QRS मिल जाएगा। यस तो SRM मिल तो गया, उसको तो अब हम लोग ढूंढ सकते खत्म क्वेश्चन। 110 डिग्री इज इक्वल टू QRS प्लस 50 डिग्री, यही करेंगे कि नहीं बताओ बताओ। इसको नंबर 2 को हैं। नंबर यस सर। बानी समझ नहीं आ रहा ओ बानी। हाँ जी बेटा एक बार में जवाब क्यों नहीं आता, मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा तो बता ना मेरे को। नहीं आ रहा है। तो इसमें इस पूरी फिगर में कोई स्ट्रेट लाइन का लीनियर पेयर दिख रहा है तेरे को, यहाँ पे बताइए कहाँ नहीं नहीं कहीं भी लीनियर पेयर दिख गया था तेरे को। इसका आंसर कितना आ गया बताओ, QRS कितना आ गया। QRS आया है 60 डिग्री। ठीक है आप समझ आ गया। यस सर। आपको खुद ढूंढने हैं, ये हुआ इसका ऑल्टरनेट, ये इसका इंटीरियर, इंटीरियर आ गया मतलब अगर ये इंटीरियर ये 130 है तो 50 हो गया। देखो ओरली कैसे करते हैं, अब मेरी बात ध्यान से समझना। हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में, हमको पता है कि यार ये वाला एंगल निकालना है, ये निकालना है ना, ये निकालना है ना। नहीं यस सर। है तो ये इसका इंटीरियर हुआ, तो 130 का कितना हो गया 180 बनाने के लिए 50 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया बताओ। यस सर हो गया। ये 130 तो 50 होगा कि नहीं होगा, वन चेक करके बता। होगा। और ये 110 इसकी इक्वल है, तो मतलब ये पूरा एंगल 110 होगा। यस ये 110 इस पूरे की इक्वल है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ये अगर पूरा एंगल 110 है उसमें से इतना पोर्शन 50 है, तो ये 60 होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो। यस सर होगा। होगा। ऐसे पहले ओरली किया जाता है फिर उसको रिटर्न में किया जाता है, बात समझ आ गई। हाँ हम जी लोग हम पहले इसको ओरली बनाते हैं, यार ये और ये इंटीरियर है तो ये 130 है तो 50 होगा 180 में से माइनस करके, और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है मतलब ये आपस में इक्वल है, तो ये 110 तो ये पूरा 110, ये पूरा 110 है तो 50 आधा है तो बाकी 60 बच गया, आंसर आ गया 60। उसको बस लिखना आना चाहिए, बात समझ आ गई। आ गई। यस सर। क्या निकालना है इसमें से, पहले से एक्स और वाई निकालना है। हाँ जी बहुत इजी है, आप लोग दिमाग लगाओ। ये मैंने करा ही नहीं।
अरे करा, अब तो मैं कह रहा हूँ अब दिमाग लगा ले बेवकूफ लड़की, मैं कह रहा हूँ अब लगा ले। मेरे को पता होमवर्क नहीं दिया था, मैं कह रहा हूँ अब कर ले। क्लास में दिमाग नहीं लगता तेरे से, मैंने करा ही नहीं। बताओ अर्शी क्या दिमाग लग रहा है? एक्स और वाई निकालना है, मैं आपके लिए इजी कर दूं। ये सर कर दो, पहले ये कर लो। एक्स आपको इस फिगर में दिख रहा है, एक्स के लिए कौन सी लाइंस पैरेलल दी हुई है? लाइंस पैरेलल दी है, ए बी और सी डी दिख रही है। यस। एक्स किसी का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, चेक करो किसका है, चेक करो। यस सर कर रही हूँ। पानी कर नहीं पाएगी क्योंकि उसने पहले भी बहुत देर लगा के होमवर्क किया होगा ना पानी। क्या? पहले भी जो होमवर्क किया, जो आज किया था, बहुत देर लगा के किया होगा ना, टाइम लगता है तेरे को देखने में सब। ऑब्वियस, हाँ, मैं सोता ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ एक्स किसका ऑल्टरनेटिव, एक्स निकालने के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी ट्रिक है। मैंने ट्रिक वाई है, एक्स वाई का है। नहीं पाएगा। नहीं नहीं सर, पहले तो वाई तो लीनियर पेयर से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा वाई लीनियर पेयर से? नहीं 50 और वाई और ये वाला एंगल, ये तीनों मिला के लीनियर पेयर बनते हैं। ये है लीनियर पेयर, नहीं सप्लीमेंट्री होगा। बात समझ आई? मैं पूछ रहा हूँ एक्स एंगल कौन से एंगल का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? बानी नहीं दिख रहा? हाँ, देख क्या? बताओ। 50 का। बानी को मैं बानी पूछ रहा हूँ, दिख रहा है? करी हाँ दिख गया, बताना नहीं। हाँ, देख गया। ए पी क्यू और पी क्यू आर। एपी क्यू और ए पी क्यू और पी क्यू आर। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिग्री बताना, उसकी सीधी बात बताना मेरे को। अच्छा, एक्स का आंसर कितना आ गया? सर मैं बताऊं, बानी को जब तक सीबीएसई गाइड सामने ना पड़ी हो, बानी कुछ नहीं बोल सकती है ना बानी? 50 डिग्री। है ना बानी? आपका मन का वहम है। है? आपके मन का वहम है। मेरे मन का वहम है? मैंने तो प्रूफ कर दिया था उस दिन, गलत प्रूफ किया था, बता दे मेरे को। मैं क्या कर सकती हूँ जब आपने मानी ही नहीं? मैं क्या कितना बोलूं? बोलूं? मैं तेरे को प्रूफ भेज दूं अभी, फोटो भी भेज दूंगा, तेरा सोल्यूशन भी भेज दूंगा, सेम टू सेम। वहां पे गलत सॉल्यूशन तो यहाँ भी गलत सॉल्यूशन, वहां पे जो मिस्टेक तेरी भी सेम मिस्टेक, वहां पे जहां जहां पे स्टेप में गलती, वहां वहां तेरे स्टेप में गलती। अब बोलिए मन का वहम होगा? बताइए मेरे को, बोल बानी, बोल बानी, ये मन का वहम है? एक अब जगह मैं चीटिंग क्यों करूंगी? मतलब हो सकती है जिस क्या? एक क्वेश्चन में सीबीएसई गाइड में 5 जगह मिस्टेक है, एरर है, उसमें लिखने में एरर है, तेरे बिल्कुल सेम एरर है पर आंसर ठीक आ रहा है। उन्हीं 5 स्टेप्स पे मिस्टेक और आंसर ठीक आ रहा है, फिर भी हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आपके बीच में कोई मिस्टेक है तो आंसर ठीक आ सकता है? बानी खुद बता, मैथ्स में पॉसिबल है क्या कि हमने क्वेश्चन गलत किया लेकिन हमारा आंसर ठीक आ रहा है? पॉसिबल है? नहीं। क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐप में 5 स्टेप्स में अलग अलग जगह पे मिस्टेक्स है और तेरी वही जगह पे मिस्टेक है? क्या ये पॉसिबल है? बता मेरे को। नहीं, फिर मन का वहम नहीं है बेटा। तो मैं उस वक्त थोड़ी ना चीटिंग करती रहूंगी। वही बात। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे एक्स का आंसर 50 डिग्री मिला, हाँ। मिल गया 50 डिग्री है, ऑल्टरनेट इंटीरियर पे लिख लोगे पूरा का पूरा। यस। अब यस चेक करो कि हमें एक्स का आंसर तो मिल गया, 50 डिग्री मिल गया ना? अब यस सर मिल गया। लगाओ दिमाग, किसका दिमाग लगता है? चेक देखते हैं, बहुत इजी है बाहर निकालना। आपने इसको यूज किया अभी तक? देखो क्वेश्चन का करने का तरीका कैसे नो होते हैं ना, उसको यूज करो। 50 को यूज करके तो एक्स निकल गया, इसको यूज किया अभी तक? नो, इसी को यूज कर लेंगे और वाई निकाल लेंगे। कैसे आएगा सोचो, ये किसके साथ रिलेशन में है? चेक करो। अगर ये एंगल 127 है तो ये एंगल कितना होगा? बताओ। कॉरेस्पॉन्डिंग। नहीं बेटा, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग ही नहीं दिखते बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वो ये देख, ये एंगल ऐसा बन रहा है, यस इसका ये ऊपर है ना, ये लाइन के ऊपर है ना,
यस करस्पॉन्डिंग के ऊपर बनेगा, ये लाइन के ऊपर अच्छा अच्छा ठीक है समझ आया। करस्पॉन्डिंग नहीं, ये एंगल ऐसे बन रहा है, ये एंगल नीचे बन रहा है, ये कौन से एंगल होते हैं, ये कौन से एंगल होते हैं, नहीं पता, बानी को भी नहीं पता। इंटीरियर एंगल जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर में Z बनता है, वैसे इंटीरियर एंगल में C बनता है, चाहे ऐसा C बन जाए चाहे ऐसा C बन जाए। बात समझ आई? अच्छा पी बताओ क्या ये एंगल C के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये दोनों यस अभी C बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। ये एंगल कितना हुआ फिर बताओ? 127 डिग्री नो फिर से एक बार आप बोलना, क्या बोला? मैं पूछूं, ये C बन रहा है तो कितना हुआ? सर हम 127 और उस एंगल को प्लस करके इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो आंसर बताओ ना ओरली। बानी ये एंगल कितना हुआ? तो बानी कुछ भी नहीं बोल रही। तेरे को C दिखा? हाँ जी देख गया। C में कौन से एंगल आते हैं? अभी तो बताया था बानी। 2 एंगल्स आते हैं। हैं? कौन से पूछ रहा हूँ, कौन से? इस क्वेश्चन में अरे मैं पूछ रहा हूँ C के अंदर जो सर एंगल 53 डिग्री नाम क्या होता है? इन एंगल्स का नाम क्या होता है? क्या बोलती है एंगल्स को? इंटीरियर एंगल्स। तो इतनी देर बाद क्यों बोल रही है? तो लगा आप मतलब कोई नेम पूछ रहे मैं हो। पूछ रहा हूँ अगर ये इंटीरियर एंगल्स है तो ये 127 है, तो ये कितना होगा बानी? ये बता क्यों नहीं रही? सर मैं बताऊं? नहीं रुक जा, बानी को बता दे। बता बानी, ये 127 तो ये कितना होगा? आधा घंटा लगेगा क्या छोटे से क्वेश्चन में? 180 माइनस करते हो। हाँ तो बता क्यों नहीं रही फिर? ये 53 डिग्री आ गया। यस सर 53 डिग्री। अगर ये अब सप्लीमेंट्री एंगल से कर लेंगे हम। 180 में से दोनों को माइनस कर दोगे y 53 है 53 डिग्री। बेटा 53 के बाद की बात बोल रहा हूँ, तेरे को आवाज आधे घंटे बाद क्यों आ रही है मेरी? मैं बोल रहा हूँ ये 50 आ गया, ये 53 आ गया, तो इन तीनों को ऐड करके 180 आ जाएगा, उसमें से y निकल जाएगा कि नहीं बताओ? निकलेगा कि नहीं निकलेगा बानी? सप्लीमेंट्री निकलेगा। ये क्या, ये तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन होना चाहिए 8 मार्क्स का। x क्या है? इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकल गया, इसका इंटीरियर 53 को 50 से ऐड करो, 180 से माइनस करो, y आ गया। तो मेरे 15 मिनट वेस्ट कर दिए। क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? बताओ मेरे को। नो सर बानी क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं वो दिमाग करना बंद हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन कह रहा है गिवन है मैं सर मिरर एट बी। अरे आप छोड़ो उसको, मिरर को छोड़ो, आप ये बताओ गिवन क्या है? बानी गिवन क्या है? बिल्कुल चुप होके बैठी, बानी 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 बोलना पड़ रहा है, फिर भी जवाब नहीं दे रही। मैं देख रही हूँ क्वेश्चन। रे ए बी स्ट्राइक्स पी क्यू एट बी। वो सब क्वेश्चन देख रही हूँ मैं विजय 2 मिनट। वो तो बना दिया ना। सर प्रूव दैट पता है, प्रूफ क्या करना है? गिवन में पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस लिखा है कि नहीं लिखा? चेक करो। लिखा है। लिखा है ना? आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। दिखा बानी कि नहीं दिखा? जब तक क्वेश्चन नहीं दिखेगा बानी सॉल्व कैसे करेगी? ये जो क्वेश्चन था ना 5th क्वेश्चन, ये आपका 1 मार्कर है और ये एमसीक्यू में आएगा ऐसा क्वेश्चन। समझ आ गया बानी? यूनिट टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसका ऑल्टरनेट x हो गया, इसको निकाल के सप्लीमेंट्री कर देना। ये 2 मिनट का काम था। अगर आपको इसमें भी आधे घंटे लग रहे हैं तो मैं क्या कहूं? अब आपको दिया है PQ इज पैरेलल टू RS है, तो AB और CD को क्या करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। मेरे को बात का जवाब दो,
अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि अगर पैरेलल है तो 4 एंगल्स की कंडीशन दिखाई थी, कोरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट वगैरह। यस और कहा था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर है या कोरेस्पॉन्डिंग है तो लाइन पैरेलल भी होगी। रिवर्स थ्योरम याद है? रिवर्स थ्योरम क्या कराया? यस अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रूफ कर दिया तो पैरेलल भी होगा। बात समझ आई? हाँ सर जी। आपने लीनियर पेयर के थ्रू भी बताया था। लीनियर पेयर के लिए भी था और स्ट्रेट लाइन के लिए बताया था ना। हाँ बट यहाँ पर पैरेलल प्रूफ करना है कि AB को प्रूफ करना है पैरेलल CD के। अब मेरी बात को ध्यान से रखो, मैं हिंट दूंगा, घर पे आप खुद करोगे, ठीक है? ओके। ये गिवन है आपको PQ पैरेलल टू RS। यस गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर PQ और RS पैरेलल है तो ये उसको ट्रांसवर्सल होगी BC। यस यस होगी। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल की इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? चेक करो। हुआ सर। अगर Z बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? चेक कर लो। दिखा? यस एंगल की इक्वल हो गया, ठीक है? और ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि जैसे ये यहाँ पे जा रही है वैसे ये वहां पे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। लिखा है ना क्वेश्चन में? यस यस रिफ्लेक्शन हमेशा सेम एंगल से होती है। रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पढ़ा हुआ बचपन में? हाँ। यस वो लाइट वाला चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये ऐसे इंसिडेंस गई और ये रिफ्लेक्शन हुआ आपका, हुआ? यस तो मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया। यस सर लेकिन इसमें कि जैसे कि वैल्यू नहीं गिवन तो इसमें हम क्या करेंगे? कंसेप्शन। हमको वैल्यू से मतलब ही नहीं बेटा, हमको वैल्यू क्या करनी है? हमको ये दिख गया ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया। यस हो गया। अगर वो एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो नहीं सकती क्या? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे कि नहीं बन रहे? देखो एक Z यहाँ भी तो बन रहा है, चेक करो। सर बन रहा है लेकिन थोड़ा टेढ़ा सा है। और हमको ये तो पता नहीं कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल है। यस अगर ये एंगल इक्वल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए कि नहीं हुए इस Z के अंदर? हुए। अगर ये एंगल इक्वल है तो यस लाइन इज पैरेलल टू ये लाइन। बात समझ आई? ब्रैकेट में लिखोगे यस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? ओके। कर रहे थे कि ये लाइन पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल है। अब हम लिखेंगे कि एंगल्स इक्वल है देयरफॉर लाइंस क्या है? पैरेलल। पैरेलल। समझ आ गया? यस सर आपका होमवर्क मैंने RS अग्रवाल से दिया है वो, प्लस ये वाला है आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 और 6 दिया ना होमवर्क में? यस ठीक है, ये दो ही क्वेश्चन करने हैं आपने कंप्लीट। इसके एग्जांपल होमवर्क में नहीं दे रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो, ठीक है? तो यही होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन 5 और एग्जांपल नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सरसाइज बच जाएगी, ठीक है? वो नेक्स्ट वीक तक वो भी खत्म कर लेंगे, ठीक है? ओके। और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 1 जून को मैं